एक मैसेज आया था। हमारे पार्टिसिपेंट ही हैं, क्लास में होते हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे लिंक्डइन पे के इसको कैसे कनेक्ट करना है ना जीरा से। तो फिर मैंने उन्हें बता दिया था कि ल्यूसिड स्पार्क जो है ना, वो 7 दिन का फ्री ट्रायल देता है। तो अगर आप लेना चाहें एक वेबसाइट से, एक जीमेल से, तो आप 7 दिन का फ्री ट्रायल लेके तो आप अपने लैपटॉप से उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी लैपटॉप पे दोबारा नई ईमेल से आई थिंक वो दोबारा नहीं देगा। तो फिर आपको नया यूजर बनाना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे। जीरा से जो जीरा जो है वो फ्री उसको इम्बेड करने की उसमें है, वो कैपेबिलिटी है, और वो दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है कि लीसर्ड स्पार्क फ्री आप उसमें कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, एक मिनट जरा। कि जीरा से आप उसमें फ्री जा सकते हैं, लीसर्ड स्पार्क को फ्री एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन जो लीसर्ड स्पार्क है ना, वो फ्री वाले टीयर में जीरा को एम्बेड करने की वो नहीं दे रहा हमें। जो उसकी क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी है या अथराइजेशन है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ल्यूसर्ड स्पार्क को पेड वाले पे जाके फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने किया है ना। जैसे ये देखें यहाँ पे, अगर हम एक्सप्लोर पे जाएं, ये जीरा का टैब ओपन है जो हमने स्टार्ट किया था ना, एक प्रोजेक्ट। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, सारे को सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने फ्री ट्रायल शुरू नहीं किया इस पे दोबारा, ताकि वो जो हमारा 7 दिन का पीरियड है वो खत्म ना हो जाए। तो जैसे ही हम लास्ट वीक में जाएंगे, फिर हम इसको ना दोबारा सारे को, जो फ्री वाले टीयर हैं वो लेके फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ताकि हम आपको एक प्योर रियल एग्जाम्पल मिल जाए कि हमने कैसे किसको कनेक्ट करना है। तो इसलिए वो मैंने शुरू नहीं किया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिसर्च पार्क क्लिक किया, एक्सप्लोर मोर एप्स में जाके, तो यहाँ पे ये 3 तरह के आ रही हैं। ठीक है, ल्यूसर चार्ट एंड ल्यूसर स्पार्क बाई एप्स, ल्यूसर स्पार्क बाई ल्यूसिड। ठीक है, और ये सिर्फ कार्ड्स हैं। ल्यूसर स्पार्क में कुछ कार्ड्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं, जो हमने वो स्टिकी नोट और इस तरह के दिखाए थे ना, इस तरह के भी यूज हो रहे होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। ये कर लेंगे तो आपको दोनों चार्ट और लिसर्ट स्पार्क का मिल जाएगा। ये करेंगे तो सिर्फ आपको बोर्ड्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करें। जब हम इसको, ये फ्री का उसमें एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्राई इट फ्री लिखा हुआ है ना, ट्राई इट फ्री करेंगे ना, तो जब तक ल्यूसिड स्पार्क पेड वाला नहीं होगा ये उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। तो तो इसीलिए सर फिर हम कैसे करेंगे? अ, मुझे कल एक जो हमारे पार्टिसिपेंट है उन्होंने ल्यूसर्ड स्पार्क का लिंक भेजा है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन शो हो रही है ना। यस सर, हो रही है। जी सर हो रही है। जी जी। तो उन्होंने ये लिंक भेजा था, तो इसको जैसे ही ओपन किया तो ल्यूसर्ड स्पार्क में ये ओपन हो गया लिंक। ठीक है, तो इसमें वो सारा उन्होंने जो अपना फ्लो चार्ट बनाया था ना वो नजर आ रहा है। तो आप इस तरह का बस लिंक भेज दें, क्योंकि आपको अभी कनेक्ट करेंगे तो आपको फिर लास्ट वीक जो होगा उसमें फिर आपका वो फ्री वाला टीयर खत्म हो जाएगा, तो फिर आप रियल एग्जाम्पल में जा नहीं सकेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि ये जो सेकंड असाइनमेंट है, ये जो मैंने आपसे पूछा था कल, जी जी। ये फ्लो चार्ट बना लिया है, तो जी सर। इसको इसको जीरा में इंपोर्ट करने हैं। जी मैंने आपको रात सुबह यही रिप्लाई किया था कि मैं अभी भी यही बता रहा हूँ कि जीरा से यहाँ पे हम फ्री का कर सकते हैं कनेक्ट ल्यूसेड स्पार्क को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल, इधर भी ये जो दोनों इकट्ठे हैं ना, यहाँ पे ये दोनों का फ्री ट्रायल दे रहा है। लेकिन जो ल्यूसेड पार्क है उसको जब तक हम फ्री से वो फ्री ट्रायल वाले में जाएंगे नहीं, तब तक वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता। जो ल्यूसेड पार्क है ना, यहाँ पे हम जाए ना, तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, जीरा। ठीक है, ये जीरा आ गया। ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, वो मुझे कहेगा जी पहले फ्री टीयर लें, वो जो 7 डे का है।
फिर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ये देखें, अपग्रेड कह रहे हैं ना, अपग्रेड करूंगा तो वो 7 दिन का फ्री टीयर वाले में आ जाएगा। तो वो मैंने नेक्स्ट लास्ट वीक के लिए छोड़ा हुआ है कि हम लास्ट वीक में इनको फ्री टीयर दोनों तरफ से लेके फिर इनको कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको रियल एग्जांपल पता चल जाए कि हमने इसको कनेक्ट कैसे करना है। इसलिए छोड़ा हुआ है वो। तभी हम सिर्फ चंक्स में इनको चीजों को कर रहे हैं कि सारी चीजें हम चंक्स में कैसे करते हैं। एपीआई भी हम चंक्स में ही कर रहे हैं, उसको सेपरेट देखा, इसको सेपरेट देखा। हर चीज को हम सेपरेट सेपरेट इसीलिए देख रहे हैं, ताकि हम लास्ट वीक में जाके इंशाल्लाह हम सबको जब कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह सब जो टूल्स हैं इनको जीरा के साथ इम्बेड कैसे करते हैं, इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। और अगर हमें जब रियल वर्ल्ड में हम जा रहे होंगे, रियल एग्जांपल बना रहे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होंगे, तब हमें कैसे काम करना होगा। तो आपने जो लिंक भेजा वो मैंने देख लिया, वो फिलहाल ऐसा लिंक ही आप भेज दें। ठीक है। आप बाकी जो जीरा में जो आपने सर बनाना है वो बनाएं। और ये यहाँ से आपने फ्री वैसे जाके करना है इसको, फ्री ट्रायल ले। जी बोलिए। इसका सर जो जो सेकंड असाइनमेंट में जो सिर्फ ल्यूसिड स्पार्क का लिंक ही सेंड कर दूं? जी 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 जी, वही वही बस वही सेंड कर दें आप। मैंने कहा था अच्छा। कि अगर अगर आप फ्री टीयर लेते हैं, उसमें भी शायद लिखा हुआ है असाइनमेंट में भी, कि अगर आप फ्री टीयर लेते हैं तो फिर आप उसको कनेक्ट करके फिर भेजें। अगर आप फ्री टीयर अभी नहीं ले रहे, 7 डे का जो फ्री ट्रायल है वो नहीं ले रहे, तो फिर आप सिर्फ लिंक भेज दें। और आपको कोशिश करें कि एक दफा कनेक्ट कैसे करना है। जैसे ये अभी मैंने यहाँ पे ट्राई इट फ्री लिखा है, उधर से भी जाके ट्राई इट किया है। तो आपको वो अपग्रेड वाली ऑप्शन जहाँ पे दे वहीं पे रुक जाए अभी फिलहाल। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फ्री ट्रायल लेके तो इसको देख लेंगे। इसका सर 7 ट्रायल के बाद फिर न्यू जीमेल से फिर कनेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट 7, मतलब जब अगेन जी जी इसको लेना जी होगा तो? जी, ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो सेम लैपटॉप की आईपी एड्रेस पे आपको दोबारा न्यू जीमेल से भी देगा एक्सेस। क्योंकि ये फ्री टूल जो होते हैं आजकल काफी ये इनहेंस हो गए हैं, इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी सिक्योरिटी काफी इनहेंस हो गई है। तो इस तरह करते हैं कि फिर आपको नया यूजर क्रिएट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे। ए, जैसे जैसे ये मेरा यूजर है ना, मैं अगर दिखाऊं तो मेरे नाम से एक यूजर है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो आपको वो विंडो के ऊपर नाम आ रहा होता है कि जी आपका किस नाम से ये यूजर है लैपटॉप का। तो वहां पे आप नया यूजर क्रिएट करते हैं, तो उससे फिर वो नया आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है। तो नया आईपी एड्रेस जब जनरेट होगा तो उससे आप नया जीमेल लगा के कर लेंगे। लैपटॉप वही होगा, बस यूजर क्रिएट कर दें। जैसे ही आपका 7 दिन का पीरियड खत्म हो, उस यूजर को डिलीट कर दें, एक और क्रिएट कर लें। शुक्रिया सर। जी। मैम किंजा ने कल एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने पहले भी यही बताया कि मेरा प्योर टेक्निकल नॉलेज इसमें नहीं था। तो अभी मुझे साथ साथ सर सैफ थे, उनके साथ उनका था, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने ये चीजें कुछ टेक्निकल ज्यादा जो है ना वो उन्होंने करनी थी, तो वो नहीं आ सके। तो उसकी वजह से मुझे फिर साथ साथ ना ये पढ़ना पड़ता है। और खुद मैं पहले कर रहा होता हूँ प्रैक्टिस, कि जो मेरे मुझे ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही नॉलेज था। तो ये बाकी चीजें जो है ये साथ साथ अब मैं कर रहा होता हूँ। तो उन्होंने कल एक क्वेश्चन पूछा था एंड पॉइंट का ना। तो जी। एंड पॉइंट यही होता है कि जो आप स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी एपीआई एड्रेस को किसी के साथ जब लिंक करते हैं, तो वो जो एंड यूजर जहाँ पे जाके वो जिस चैनल से कनेक्ट हो रहा होता है ना, उसी को हम एंड पॉइंट कह रहे होते हैं। जैसे अगर हम गेट कर रहे हैं ना, तो गेट को हम एंड पॉइंट कह सकते हैं। पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट को एंड पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि हम अब किसी को किसी से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं या किसी को डाटा भेज रहे हैं, तो इसलिए उसको फिर एंड पॉइंट कहा जाता है। ओके जी। ये ना अब आज जो ये पोस्टमैन है इसका भी ये रात कहीं अपडेट हुआ है फिर ना। ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस है ये इसमें कुछ तब्दीली आई हुई थी आज सुबह मैंने जब ओपन किया है।
तो इस तरह ना ये रेकरेस जो है इसका भी, ये पिछले एक हफ्ते में फिर इसकी कोई अपडेट्स हुई हैं। तो इस वजह से जो मैं ढूंढ रहा था ना, मैं इसके ये वाले ढूंढ रहा था, मैंने कल ग्रुप में भी भेजा था कि ये जो इसके लॉग्स है ना, ये मैं ढूंढ रहा था कल। और वो पहले बिल्कुल यहाँ पे एपीआई डॉक्स लिखा होता था, उसमें आ जाते थे। अब इन्होंने अपडेट कर दिया है। अब पता नहीं वो कहाँ पे इन्होंने रख दिया, मैंने कल भी देखा है लेकिन इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ इसको, कि वो कहीं इन्होंने छुपा दिया है या क्या किया है। पहले ये प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट नहीं होते थे। ये जो रेकरेस है ना, इसमें अब प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं कि आप इधर ही एपीआई को टेस्ट करें, इधर ही आप प्रैक्टिस करें। तो ये पहले नहीं था, अब इसमें ये नया इन्होंने फीचर डाल दिया है। अच्छा, सर हमने, जी जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था नोशन के रिलेटेड, जो उसमें एआई टूल है उसका नोशन का, जी जी। वो सर उसकी एक लिमिट है? जी उसकी मतलब लिमिट है, जारी बात है कि जो ये फ्री टूल मतलब होते हैं ये एक लिमिट तक की एक्सेस देते हैं आपको। तो उसको फिर अगर लेना हो तो फिर उसको बाय करना पड़ेगा या? जी अपग्रेड करना पड़ेगा नोशन को अगर लेना हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी हमारे स्टार्ट में हमें बाय करने की जरूरत है कोई भी टूल। नोशन सर हर चीज़ में तकरीबन यूज़ हो सकता है। जैसे अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो नोट्स आप बना सकते हैं, या कुछ उस पे आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आप उस पे अपडेट कर सकते हैं। जी सर ऐसा ही है, नोशन हर जो है ना डिपार्टमेंट, हर फील्ड उसमें यूज हो रहा है। और इस इधर मैंने ओपन किया हुआ था, मेरे ख्याल से वो दूसरा टैब है। तो उसमें मैंने ना कुछ ओपन क्या किया था कि ये हमारे आईकोड गुरु पे ही जो है ना जनरल का टैब, जनरल वाला चैनल जहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह आ रही होती हैं, वहां पे एक फाइल आई हुई है नोशन की ही। तो आप जब उसको ओपन करेंगे ना, तो वहां पे वो हर फील्ड की अलहदा से उन्होंने एसओपी उसमें नोशन में क्रिएट किए हुए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है, फिर फील्ड का नाम है। तो इस तरह वो एक डॉक्यूमेंट पूरा बना के उन्होंने इंटरफेस बना के वहां पे ऐड किया हुआ है नोशन पे। है वो सिर्फ एसओपीज और ये एलओआर वगैरह ही है। तो आप अगर स्लैक पे जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो वहां पे आपको स्कॉलरशिप एंड जनरल वाले जो चैनल है ना, वहां पे पिंड सेक्शन जो है उसमें आपको वो फाइल मिल जाएगी। नोशन की फाइल है, लगता है ऐसे ही है जैसे गूगल डॉक्स की है, लेकिन वो नोशन की फाइल है। तो उसमें अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए होगी एलओआर वगैरह की, कि किसी यूनिवर्सिटी का कैसा एलओआर है, तो आपको वहां से वो डिटेल मिल जाएगी। और वो एक ही डॉक्यूमेंट आपको सामने नजर आएगा, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब जैसे जैसे आप उसको क्लिक करते जाएंगे, उसके अंदर मजीद डॉक्यूमेंट शो होते जाएंगे आपको। तो इसलिए नोशन हर, बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही था पहले। लेकिन जैसे ये जीरा आया, इन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, मजीद कैपेबिलिटी एनहेंस करनी शुरू कर दी कि जीरा अगर ये कर रहा है तो हम भी इसमें ऐड चीजें कर सकते हैं, हम भी तो फाइल पे ही काम करते हैं। तो अब ये तकरीबन हर फील्ड में यूज हो रहा होता है। अच्छा, ये कल हमने एनवायरनमेंट यहाँ से क्रिएट किया था। और आई थिंक मैम किंजा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो काइंडली जरूर ऐड कीजिएगा। आप कल भी एक दो क्वेश्चन आपने बड़े टेक्निकल किए थे, तो जी। मुझे लगता है कि आपको काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप कोई हेल्प कर सके तो जरूर कर दीजिएगा। ओके सर। जी। अच्छा, यहाँ से हम सबसे पहले तो ये कल हमने किया था कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। इन्वायरमेंट जब क्रिएट करेंगे तो उसको हम नाम देंगे, ठीक है। नाम हम इसको दे देते हैं, कल भी दिया था वो मैंने फिर डिलीट कर दिया था, टेस्टिंग का, ठीक है। जैसे ही हमने इसको नाम दिया, फिर इसके बाद हमें कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही कलेक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद फिर हम बाकी जो इसमें चीज़ों की एक्सेस है ना, वो उसके बाद फिर करते हैं साथ साथ हम।
अच्छा जी, यहाँ से हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं, न्यू कलेक्शन। ठीक है, ओके, न्यू इन्वायरमेंट हो गया, कलेक्शन किधर गई, ये यहाँ से जस्ट एपीआई बेसिक ब्लैंक कलेक्शन या ले लेते हैं, रीनेम। जी अच्छा, जैसे ही हमने कलेक्शन ओपन किए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ ना साथ ही आपके गेटर वाली फाइल ओपन हो गई, और यहाँ से नियो भी हम कर सकते हैं, और एचटीटीपी के हवाले से वो कुछ फाइल ओपन हो जाती हैं। तो हमने क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर ही रहना है, तो इसलिए हम कलेक्शन के अंदर जाके फिर हम इसको क्रिएट करेंगे, नई वाली को। यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं, ये हो जाती होती है ओपन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, बेस यूआरएल दिया था। ठीक है, बेस यूआरएल जब देंगे तो वो हमें, क्योंकि हमने अभी तक इसको बेस यूआरएल को अपने इन्वायरमेंट में, वो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है, तो अपने इन्वायरमेंट में ऐड नहीं किया, तो इसलिए हम पहले इसको इन्वायरमेंट में ऐड करेंगे। किधर गया, किधर गया, न्यू क्यों आ गया, ये किधर है, ये वाला। यहाँ पे हम लिखेंगे जी बेस यूआरएल। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जो लिंक होगा ना, वो हमें इसका लिंक दे देंगे। वो लिंक कौन सा है, ये जो इसमें हमें दिया गया है, REQRES में, इसमें एक लिंक दिया जाता है जो हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे होगा, मैं दिखाता हूँ। ये गेट के लिए है, ऐप कलेक्शन टू डूज रिकॉर्ड। ठीक है, और इसका जो कोड आएगा वो 200 आएगा, कि ये बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने अभी पहले इसको इन्वायरमेंट में जाना है, तो यहाँ पे इसका लिंक आता है, इधर गया, गेट स्टार्टेड। HTTP के नाम से आता है, डॉक्स, यहाँ पे है, ये नीचे, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी हो सकता है। अगर आप गेट पे जा रहे हैं तो ये इसमें ना अब स्लग क्रिएट वो कर देते हैं, पहले नहीं होता था, अब ये इन्होंने नया कुछ फीचर ऐड किया है, जो मैंने जो देखे थे पहले ही वाले उसमें नहीं था ये। ठीक है, यहाँ पे हम इसका लिंक ऐड कर देते हैं, https://reqres.in/api। अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो आपने लिंक्स बताए हैं, गेट स्पोर्ट्स और इस तरह, ये सेम ही रहते हैं कि चेंज होते हैं? नहीं, ये तो हमें डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है ना, जब हम इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे तो वो डेवलपर टीम की तरफ से दी जाएगी। ये तो अभी सिखाने के लिए वो डमी यूज कर रहे हैं। ओके ओके ओके। क्वेश्चन था किसी का? ये सर क्वेश्चन था, वो किंजा ने आंसर कर दिया। अच्छा, जब वो मेरा एक्चुअली मुझे लगता है माइक थोड़ा सही लग गया, मुझे समझ नहीं, सुनाई नहीं दे रहा था। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे ना, तो ये अभी भी ये देखिए, ये बता रहा है कि जी इस
ये रेड है, तो ये हमें दिखा रहा है कि अभी जो हमारा लिंक है वो सही तरह से एम्बेड वहां पे शो नहीं कर रहा हमें। ठीक है, तो इसको हम दोबारा इस पे क्लिक करके फिर देखेंगे दोबारा उसको जाके कि जी क्या उसमें इन्वायरमेंट क्रिएट क्यों नहीं हुआ। मैंने किया तो था। माई कलेक्शंस, ये बार बार नए पे क्यों जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ये। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। नो इन्वायरमेंट, वाई? बेस यूआरएल https regress dot in slash api। जी अब हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कल भी हमने ये किया था बेस यूआरएल और ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये इसमें कोई बताएगा कि यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अगर किसी को आइडिया है तो, कि ये एनवायरनमेंट सेव नहीं हो रहा। मैम किंजा। सर नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है इस पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, उस टाइम ये हो गया था। अब ये बार बार मुझे नए पे लेके जा रहा है, सेव नहीं कर रहा इसको। सेशन से पहले मैंने किया था क्रिएट, दो किए थे, दोनों हो गए थे और दोनों वर्क भी कर रहे थे। क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट, डेवलप इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट। एक मिनट देख लेते हैं क्यों कह रहा है ये। M1। अच्छा जी, वर्क स्पेस। इन्वायरमेंट। सर अभी जो हमने यूआरएल बेस यूआरएल लिखा है उसमें हमने वो नहीं लगाई, ब्रैकेट्स नहीं लगाई, वो कहीं लगानी होती है? वो सर उसमें लगाएंगे, इन कलेक्शन में जाके लगाते हैं ना, जहाँ पे हम गेट करते हैं ना, वहां पे जाके लगाते हैं। ये तो हमने इसको सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया है हाँ। कि ये बेस यूआरएल है इसका। वो जब यहाँ पे कलेक्शन में जाएंगे ना, यहाँ पे नई कलेक्शन बनाते हैं, माई कलेक्शंस गेट, यहाँ पे हम लगाते हैं करली ब्रेसेस, बेस यूआरएल।
अच्छा, 1 मिनट देखते हैं क्या कहता है। यूजर्स पेज 2। अच्छा, ये पेज 2 तो नीचे आ गया है। अच्छा, इसके बाद हेडर में देखते हैं। हेडर में एक्स एपीआई और पब्लिक प्रोजेक्ट एपीआई, ठीक है। देन बॉडी में जाके हम इसको ओपन जी, बॉडी में जाके हम इसको जेसन फॉर्मेट देंगे। यहाँ पे ना स्टार्ट में हम जेसन को ही लेके चल रहे हैं, जेसन फॉर्मेट को, क्योंकि हमें ज्यादा आसान लगता है वो। जबकि रियल में फिर जावा का भी फाइल्स होती हैं, जावा का भी कोड लिखा जाता है, पाइथन का भी होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फिलहाल जेसन का ही फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट्स में जाएंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट्स में ना यहाँ पे अगर अब हमें कोड ना भी पता हो ना कि क्या कर लेना है, तो ये स्निपेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे स्निपेट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि हमने कौन सा हमें कोड चाहिए, ठीक है। जैसे हम ये ले लेते हैं जेसन वैल्यू वाला, इसको लेंगे। एड रिक्वेस्ट टू कलेक्शन ग्लोबल, ओके। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? यहाँ पे वेरिएबल तो दिया हुआ है हमने, दोबारा दे दें। HTTPS, ये वेरिएबल इसीलिए दिया जाता है ना कि ये फिर डायरेक्ट इस वेरिएबल से जाके वो इसको लिंक कर देता है रेक्रेस डॉट IN से। ये देखें, अब यहाँ पे दोबारा लिखा है ना, तो अब ये इसमें ये ग्रीन ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब है अब ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसको हम जब सेंड करेंगे तो देखते हैं क्या को देता है हमें। ओके जी, यहाँ पे इसको ना 200, यहाँ पे इसको 200 देना चाहिए। ट्राइब एंड डिफरेंट ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन क्या है हमारी? ऑथराइजेशन, नो ऑथराइजेशन करके देख लेते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ से? API कीज के रन कलेक्शन देखते हैं क्या कहता है। इटरेशन 0, इटरेशन 1 डिले 0, डिले का टाइम हम सेकंड बढ़ा देते हैं थोड़े से, वो देखते हैं क्या करता है, फिर चेक कर लेते हैं। रन माई कलेक्शन, हेडर, ओके। रिक्वेस्ट नहीं है, अच्छा। अच्छा, दूसरा लगा के देख लेते हैं, डॉट API। इसमें भी ये फॉरबिडन दे रहा है, जबकि यहाँ पे इसको 200 शो करना चाहिए। नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके। रेफरेंस API IN यूजर, ये सॉरी, मैं API इधर हमने इसमें दिया भी हुआ है, मैं गलती यही कर रहा था कि API फिर लगा रहा था। ये देखें, अब यहाँ पे ना इसने 200 का कोड दे दिया, कि इसका मतलब है कि ये जो गेट की हमारी रिक्वेस्ट है ना, ये एक्सेप्ट हो गई है, तो ये ओके है। इसी तरह जब रियल होगा ना एग्जाम्पल, उसमें भी हम ऐसे ही यूजर चेक करते हैं कि जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है ना, जो हमने ये बॉडी में दिया है, ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं कि जो हमने दिया है वो क्या है,
ओके है, एक्चुअल है कि नहीं है। अगर वो एक्चुअल होगा तो उसको वो डाटा की एक्सेस दे देगा, अगर वो एक्चुअल नहीं होगा तो वो उसको यहाँ पे कोड 404 जैसे आएगा कि जी ये यूजर नहीं मिला, तो वो इस तरह डिनाई कर देगा। अक्सर आपने देखा होगा जब वेबसाइट ओपन करते हैं हम, पासवर्ड लगाते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे सर्वर पीछे से काम नहीं कर रहा होता, तो वो कोड एरर दे देता है 404 का। तो ये यही होता है कि वहां पे कोई ना कोई एरर आ रहा है, या सर्वर पीछे से काम नहीं कर रहा, सर्वर को एक्सेस सर्वर एक्सेस नहीं दे रहा। तो इस तरह की चीजें जब शो होती हैं फिर वो कोड इस तरह का दे रहा होता है, और जैसे ही वो सही होगा तो उसको वो एक्सेस कर देगा कि जी ये ओके है। सर हमारी मिस्टेक क्या हो रही थी जिसकी वजह से ये आ, 403 एरर आ रहा था? जी मैम, एक्चुअली ना ये जो मैंने इसमें इन्वायरमेंट में ये दिया है ना, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें, एनवायरनमेंट में मैंने recress.in/api दे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं दोबारा यूजर के साथ एपीआई भी लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से वो उसको एरर एरर कंसीडर कर रहा था कि एपीआई पहले भी दिया हुआ, तो ये कोई और आप मुझसे एक्सेस मांग रहे हैं, तो ये वाली एक्सेस मेरे पास नहीं है, ये इसका एरर आ रहा था। इसी तरह जब हम यहाँ से पोस्ट करके देखते हैं, पोस्ट करेंगे तो पोस्ट के लिए ना हमें जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में, ये देखें, पोस्ट के लिए जैसे ही किया तो यहाँ पे कोड पहले क्या आ रहा है कि ये पोस्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह का ये एक कोड जनरेट यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे हम स्निपेट से भी ले लेते हैं। अगर स्निपेट से ना हो तो चैट जीपीटी से भी कह देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना इसकी अपनी भी इसके अंदर भी एआई की ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे, ठीक है। अब सॉरी, पहले ना इसको हम सेव कर लेते हैं गेट वाले को, यहाँ से, कि ये हमारे पास गेट वाला रिस्पॉन्स है। जिस ऑलरेडी सेव हुआ है, फिर भी हम इसको ना गेट के नाम से सेव कर लेते हैं। गेट रिस्पॉन्स माई कलेक्शन में ओके हो गया कि नहीं, अभी हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे, ये थ्री डॉट्स पे, तो यहाँ पे ये आस्क एआई है, ठीक है। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाता हूँ ना, तो मुझे अगर पोस्ट के लिए मुझे चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो बेस यूआरएल है ना, वो यहाँ पे अब चेंज होगा थोड़ा सा पोस्ट के लिए। तो मुझे ना यहाँ पे अब इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके इसको एआई को कहता हूँ, एआई ओपन होगा, तो उससे मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो कलेक्शन है ना, इसके लिए मुझे पोस्ट प्रोवाइड पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर दिस रिक्वेस्ट। देखते हैं क्या कहता है ये कोड पहले कई कोड भी देता है, और अगर कोड ना दे तो पहले ये ऑप्शन पूछेगा कि आपको किसके लिए क्या चीज चाहिए। जैसे ये प्लानिंग वगैरह, ये स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा है, किसी टाइम ये आपसे पूछ लेगा कि ये जो पेज है, ये जो टैब है, इसी के लिए आपको ये चीज चाहिए या किसी और के लिए चाहिए। देखें यहाँ पे इसने कोड जनरेट किया है, ठीक है। अब मैं इसको अप्रूव करूंगा तो वो ये जो टैब है ना, इसमें यहाँ पे खुद ब खुद ये एम्बेड हो जाएगा पोस्ट का कोड, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर हमें इतना आइडिया नहीं है स्टार्ट में, तो हम इस तरह यहाँ से हेल्प लेके तो वो कोड जनरेट कर देगा हमें उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि हमने ने सिर्फ कोड ऐड किया है, बाकी चीजें हमने उसमें चेंज नहीं की, तो उसने उसको एरर में कंसीडर कर लिए कि ये भी एरर है। आप इसको ना सही तरह से पहले मुझे चीजें प्रोवाइड करें, फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा,
यहाँ पे तो यूजर ही आना है, उसके बाद क्यों आ रहा है ऐसा? यूजर टू करके देख लेते हैं, लेट्स सी। यूजर टू, फिर भी फॉरबिडन का कोड आ रहा है। ट्राई इट डिफरेंट क्रीडेंशियल, ओके। नो ऑथराइजेशन। पैराम क्या दिए हुए हैं? ओ अच्छा, यहाँ से पैरम भी हमने देने हैं, पैरम नहीं है इसमें दिए हुए। ये है जी पैरम। पोस्ट का टोकन है ये, पोस्ट के पैरम, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। बॉडी, यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जी स्क्रिप्ट ये नहीं काम कर रहा, उसको बता देते हैं कि जी ये काम नहीं कर रहा। हम दोबारा ले लेते हैं यहाँ से स्निपेट से। स्निपेट से किधर गया? गेट, सेंड एन HTTPS रिक्वेस्ट, गेट सेट पोस्ट वाला किधर गया? रिस्पॉन्स बॉडी जेसन कंटेनर्स, नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ किसका रिस्पॉन्स। सर ये टू से पहले वाली स्लैश खत्म करिएगा। ये वाली, जी। लेट्स सी। ओके, अच्छा, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्यों दे रहा था एरर? ये स्लैश की वजह से सिर्फ, कि हमने यूजर टू किया तो वो यूजर उसके साथ मैच हो रहा था पहले से, इसलिए? नहीं सर, ये पीछे से जहां से हम एपीआई हिट कर रहे हैं उधर ये जो उन्होंने दिया हुआ वो यूजर टू के नेम से दिया हुआ है इस तरह। ये जो हम जो स्लैश लगाती हैं किसी भी लिंक के अंदर या वेबसाइट की डेवलपमेंट के वक्त, तो ये स्लैश ये शो कर रही होती है, ये हमें उस फोल्डर के अंदर लेके जा रही होती है स्लैश के साथ ना। तो अच्छा, ये स्लैश फोल्डर के अंदर चली जाती है फिर, वो तो जो जैसे उसके। जैसे हम पाइथन में सेव करते हैं तो हम डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, ये वो वाला सीन है। जी जी। ओके डॉट ओके डॉट ओके। जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज तो में डायरेक्टरी हो गई ना। जी जी जब डॉट डॉट लगा के कर रहे होती हैं फिर हम वो फोल्डर से बाहर आ रही होती हैं। जी, जब ऐसा ही हम ऐसा ही। सिर्फ स्लैश लगा रहे होते हैं फिर हम वो फोल्डर के उस फोल्डर के अंदर जा रही होती हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू। अच्छा, ये जी मुझे वेलकम। इसमें आइडिया नहीं था कि ये स्लैश यहाँ पे इसलिए लगती है। मुझे था ये कोड ऐसा ही है इनका। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ये हमारा पोस्ट भी हो गया हमारा, इसके बाद इससे गेट भी हो गया। इसके बाद हमारा जो पुट होता है वो रह जाता है। पुट क्या करता है वो, अगर हमने कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है अपने जो अथराइजेशन है या हमारा जो API वगैरह है उसमें कोई अथराइजेशन, कोई हमने मॉडिफिकेशन करते हैं ना, तो वो उसको करता है, रिट्रीव करता है या उसको सेंड करता है। और उसके बाद होता है पैच, वो क्या करता है वो बिल्कुल ही उसको चेंज कर देता है, यानी कि हमारा एक कंटेनर तो रहता है लेकिन उसमें से डाटा नहीं होता, वो बिल्कुल उसको अब मतलब कि सारा ही चेंज कर देता है। और डिलीट जो होता है वो क्या करता है, डिलीट ने क्या करना है, उसने सारा कुछ जो भी आपका कंटेनर है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो सारा डिलीट कर देगा। यहाँ पे ना ये कुछ कोड बता भी रहा होता है। एक मिनट, नहीं सेटिंग में नहीं है। अच्छा, हम पहले इसको देख लेते हैं, पुट को। अब पुट में भी इसको सर चेंज करेंगे,
एक मिनट यहाँ पे देखते हैं पुट का। पुट नहीं यहाँ पे। पोस्ट पुट 201 यूजर यूज ऐप यूजर। ओके ठीक है। एपीआई कलेक्शन ओके। एपीआई यूजर वेरीफाई पे यूजर लॉग। ओ सही है। ठीक है। अच्छा पुट के लिए हम यूज करते हैं वो पेज वाली ऑप्शन। यूजर्स टू। ये देख लेते हैं करके ये क्या बताता है हमें। पेज टू एरर। यस। पेज नॉट फाउंड। ठीक है। अच्छा ये भी ये जो ये वाला कोड जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि 404 आता है कि अगर कोई चीज ना दी हुई हो कि हम गलत कर रहे हो तो वो फिर ये बता देता है। पुट की क्या थी इसकी। इसका भी आई थिंक यूजर टू के साथ ही देखते हैं जैसे सर ने कहा है पहले। वो देखते हैं क्या कहते हैं। नहीं। स्लैश। ओके। अच्छा यहाँ पे ना बस चेंज थोड़ा थोड़ा ही होता है। इतना ज्यादा इसमें चेंज नहीं है जैसे हमने पहले यहाँ पे सिर्फ यूजर किया था फिर टू लगा दिया। तो इस तरह ये माइनर माइनर से ही चेंजेस के साथ ये हो रहा होता है चेक। नहीं कर रहा एक्सेप्ट। चेक फॉर ऑथेंटिकेशन एरर के रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इज सक्सेसफुल और हैंडल ऑथराइजेशन। ओके ठीक है। यहाँ पे तो ये एक फेल कर रहा है बाकी सही कर रहा है। सर इसके साथ स्लैश टू लगाइएगा। किया था पहले मेरे ख्याल से नहीं किया इसने एक्सेप्ट। हाँ नहीं कर रहा। अब दो एरर दे दिए उसने। पहले एक ही था। ये जो ये एरर है ना ये कहाँ से आ रहा है ये। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इज सक्सेसफुल। ओके एंड assertion error expected 404 to be one of the 200 201 204। सर यहाँ पे रिस्पॉन्स क्लाउड फ्लेयर। एक सेकंड सर। इसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। लो टू करके देखते हैं।
तो ये मॉडिफिकेशन है ना? नहीं आ रहा इससे भी। नो कोड पोस्ट। नहीं, यहाँ पे ना सर ये प्री और पोस्ट वाला है। ये कोड आना है यहाँ पे। और ऑथेंटिकेशन एरर हैंडलिंग मैसेज रिस्पांस वैलिडेशन। ओके, लुकिंग टेस्ट टैब। सर मैं इसको देखूंगा, मैं इंशाल्लाह ना आपको इसका ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। यहाँ पे हम क्या एरर कर रहे हैं, यहाँ पे ना कोई हम एरर कर रहे हैं जिस वजह से ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा। सर मुझे पूछना था कि इस कोर्स का ग्रुप बना हुआ है? जी जी, ग्रुप बना हुआ है, उसी में इसको ना मैं इंशाल्लाह मैं देखता हूँ इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं इसको सर्च करके ना फिर मैं इस ग्रुप में मैसेज कर दूंगा यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जो सर स्लैक पर है या वैसे व्हाट्सएप बना हुआ नहीं है? नहीं, व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना हुआ है। वो सर लिंक शेयर कर देना। जी जी ठीक है, स्लैक पे कर देंगे। किसी और का क्वेश्चन था आई थिंक? नहीं सर, किसी का भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कोई गलती की है तो मैं इसको ना देख के तो मैं ग्रुप में इंशाल्लाह भेजता हूँ आपको कि जी मैं ठीक है सर। कहाँ पे एरर आ रहा है मेरे पास से। या स्क्रिप्ट में ही आ रहा होगा यहाँ पे कुछ। मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम के। एनीवे, माजरत के मैं एट द टाइम ये कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह ये सिर्फ यहाँ पे छोटा सा ही एरर है, मुझे इतना कंफर्म है कि मैं कोई कोड थोड़ा सा भूल रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो उसका जीपीटी है वो भी हमें हेल्प नहीं कर रहा इस टाइम अभी। तो मैं इसको देख के बताता हूँ आपको। थैंक यू एवरीवन।